सिक्स्थ चैप्टर है सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस फ्रॉम 11th क्लास M2 के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस फर्स्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस के लिए 11th क्लास का और ये पीरियड नंबर 4 है। फर्स्ट पीरियड में हमने सेट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना देखे थे। सेकंड पीरियड में वी हैव सीन रिलेशंस और थर्ड पीरियड में वी हैव सीन फंक्शंस। इन दिस वे we know very well sets relations and functions। इसके तीनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी आई हैव गिवन ईच एंड एवरी पीरियड केयरफुली देखो। हाँ, सेट्स के लिए, रिलेशंस के लिए, फंक्शंस के लिए ईच एंड एवरी पीरियड केयरफुली देख लो। उसके बाद ये पीरियड नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आवा। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेट्स रिलेशंस और फंक्शंस में क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो दोस्तों क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी है। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश है ना ऑफ डैश इंटरसेक्शन सी डैश इक्वल टू है। देख लो कैसा ये ए यूनियन बी यूनियन सी है इंटरसेक्शन क्या है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ है ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन डी मॉर्गन्स लॉ यू नो डी मॉर्गन्स लॉ। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी व्हाट यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स है ना यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट या कैंसिल होता यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होता सी डैश। देख लो दोस्तों क्या है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शंस डी मॉर्गन्स लॉ क्या होना ये यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ये कॉम्प्लीमेंट यहां पर डैश डैश कैंसिल ये डैश डैश कैंसिल। हाँ देख लो ये बी यूनियन सी है इसमें से हम बी यूनियन सी कॉमन लेंगे फिर क्या बचता ये ए इंटरसेक्शन ए डैश। हाँ अच्छा ये क्या है यूनियन क्या है ये बी यूनियन सी है। ये देख लो इसमें से हम क्या कर लेंगे कॉमन लेंगे यानी ये बचा ये बी यूनियन सी इंटरसेक्शन है ये। देख लो क्वेश्चन देख लो बराबर क्या है देख ए इंटरसेक्शन ए डैश ए इंटरसेक्शन ए डैश यानी व्हाट फाई यूनियन ऑफ बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी डैश है। देख लो इसको हम ऐसा सिंप्लीफाई करो आगे आओ क्या होता है ये है बी यूनियन ये क्या होता है यूनियन फाई यूनियन समथिंग यानी व्हाटएवर मे बी एज इट इज बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी डैश। ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है यूनियन और ये इंटरसेक्शन बराबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लॉजिक के लिए था ना ये सेम वन क्या ये क्या आता है ये बी इंटरसेक्शन सी डैश यूनियन सी इंटरसेक्शन सी डैश है सी इंटरसेक्शन सी डैश फिर सी इंटरसेक्शन सी डैश यानी व्हाट फाई क्या है ये बी इंटरसेक्शन सी डैश। देख लो दोस्तों यूनियन यानी व्हाट दोनों का यूनियन एज इट इज बी है ना ये यूनियन आइडेंटिटी है ना एज इट इज बी इंटरसेक्शन सी डैश कुछ भी रहने दो फाई यानी व्हाट एज ये है बी इंटरसेक्शन सी डैश ऑप्शन नंबर ए। ये है ऑप्शन नंबर ए देख लो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो क्या है each and every question should be carefully identified करो carefully examine करो बाद में सॉल्व करके देखो पहले देख लो एक दो बार वीडियो केयरफुली देख लो देन सॉल्व कर लो you will get your expected result। सिंप्लीफाई करो अदर देन कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ देन क्या है ये हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देख लो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ए एन ए एस क्या है ये
x इज मल्टीपल ऑफ क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है ना। अब 3 के मल्टीपल यानी व्हाट, 3 6 9 12 15 है, आता नहीं ऐसा। देन अब ये b यानी व्हाट यार, b यानी मल्टीपल ऑफ 5, b x क्या है ये, x इज मल्टीपल ऑफ 5 है। हाँ फिर क्या बताइए, b क्या है ये, 5 10 15 20 है, 25 और 30 आता ना, यहाँ पर 30 आता ना, यानी 15 30 है, 15 30 है कॉमन। क्या होना मुझे, a माइनस बी, a माइनस बी, a में से b माइनस कर लो, a में से b माइनस कर लो यानी b छोड़ देना है, a में से b माइनस यानी व्हाट, a इंटरसेक्शन b छोड़ दो यानी हाँ है, a माइनस कुछ भी नेसेसरी नहीं है, a माइनस b ये नॉट नेसेसरीली सॉल्व, हमें सिर्फ क्या होना, a माइनस b यानी a में से क्या करना, b छोड़ देना है ना, b छोड़ देना यानी b बार, a इंटरसेक्शन b बार। ये है हमारे लिए जनरल रिजल्ट ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो क्या है, नंबर ऑफ a इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ b इक्वल टू 7। मिनिमम नंबर देख लो, मिनिमम नंबर क्या होता है ये, अब ये 4 है और ये 7 है, ये 4 7 में हो सकता, ये लेकिन 7 4 में नहीं हो सकता ना, ये 4 एलिमेंट्स 7 में आ सकते, लेकिन 7 एलिमेंट्स 4 में नहीं आते, ये मे बी पॉसिबिलिटी लाइक दिस हो सकता है, सबसेट हो सकता, यानी मिनिमम देख लो, मिनिमम। अब मिनिमम यानी कैसा होता है ये, मिनिमम यानी व्हाट, नंबर ऑफ a यूनियन b इक्वल टू, ये अगर a इज द सबसेट ऑफ b देन नंबर ऑफ b यानी 7 आता है, ये देख लो क्या है ये, मिनिमम नंबर यानी व्हाट, अगर एक मिनिमम यानी एक कंपल्सरी सबसेट ऑफ b है तो ऐसा हो सकता है। हाँ देन अब मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम यानी व्हाट, मैक्सिमम नंबर ऑफ a यूनियन b, इसके लिए क्या है, नंबर ऑफ a, देखो क्या है ये, नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b है, ये जो होता है ना नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये छोड़ दो ये, तो क्या है ये 4 प्लस 7 यानी 11, मिनिमम ऐसा हाँ, और मैक्सिमम ऐसा, ये 7,11 यानी ऑप्शन नंबर सी, ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या है हमारे पास, 4 के लिए a 4n minus 3n minus 1 एंड b के लिए क्या है 9 into n minus 1, n belongs to क्या है हो सकता है ऐसा, देख लो क्या है यार। हाँ अब ये ये n के लिए, n के लिए क्या है, n यानी व्हाट, क्या है हमारे पास है ना, n यानी व्हाट, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी व्हाट, मैं स्टार्ट कर सकता दोनों के लिए n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है, मैं n स्टार्ट कर सकता 1 से, फिर a वो क्या होता है ये 4:1, ये 1, 4 minus 4 यानी व्हाट 0। अब n के लिए 2 ले लो, n के लिए 2, अब 2 ले लो, कितना आता है 4 का स्क्वायर 16 minus 6 minus 1, 16 minus 7 यानी 9 है। देन अब 3 ले लो, 3 4 का 2, 64 minus 12 minus 1, कितना ये आता 53
सॉरी क्या ये 4 के 3 दा 9 प्लस 1 10, ये 3 दा 9 और ये 9 और ये कितना था 10 आता, 4 का क्यूब 64 और ये 10 कितना था 54 आता। देन ये 4 के लिए इन दिस वे देख लो, तुम ऐसा सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर है ना ये 2 4 3 आता। अब बी के लिए क्या है यार, बी के लिए n का वैल्यू 1 ले लो, 1 माइनस 1 0, 2 ले लो यानी 9, 3 ले लो यानी कितना था 18 आता, 3 ले लो यानी 18, 4 ले लो यानी 9 3 दा 27, देन 5 ले लो है ना, ये 5 ले लो, 9 4 दा 36 है, इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते, ये 45 और 54 ऐसा, ये 954 है। देख लो अब ये कंपल्सरी यार ये 0 है, 9 है, 54 है, यानी ये 243 पे आगे आ सकता ना, ये फर्स्ट एलिमेंट कंपल्सरी है, सेकंड कंपल्सरी है, ये 54 भी यहाँ पर है, अब आगे चल के कहां पर तो भी 243 भी होगा, यानी कंपल्सरी A is the subset of B, ये है A is the subset of B, ये है हमारे यानी ये सबसेट कंपल्सरी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A, ये क्या है present is present in B, therefore A is subset of B। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अपन क्वेश्चन नंबर 5 देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए अब यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, देख लो क्या है ए, देन बी के लिए क्या है, बी के लिए बी यानी व्हाट, ए के बाद बी यानी 3 4 5 10 12, देन सी के लिए 4 5 6, ये 12 और ये 14 है। हाँ देन क्या होना, मुझे होना क्या, ए यूनियन बी है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी क्या होना पहले, ए यूनियन बी देख लो, ए यूनियन बी यानी व्हाट, ये 3 क्या है 2 3 4 5 8 10 12 है, देन ए यूनियन सी क्या है, ये 2 3 4 5 6 12 14 है ना, 14 है। अब इसमें कॉमन ये दोनों के लिए ए यूनियन सी देख लो क्या है, ए और सी के लिए सॉरी ए और सी का है ना, ए और सी के लिए ये 2 ये 3 है, ए और सी का यूनियन देख लो क्या है, आता कुछ तुम डायरेक्टली रूल्स भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, ये ए यूनियन सी के क्या, ए यूनियन सी, मैं यहां पर ऐसा ले सकता ना यार, ए यूनियन सी 2 3 4 5 6 10 12 है ना 10, ये 8 हुआ, 8 भी आता ना, 8 10 12 और ये 2 3 4 5 6 8 10 12 और ये 14 है। अब दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन 2, बाद में 3 है, 2 3 3 4 5 6 8 10 और 12 है, देखो 2 3 4 आई थिंक 6 नहीं है, 6 नहीं है यहाँ पर, यानी 6 नहीं आता, 2 3 4 5 8 10 12 है, ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर, देख लो सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सेकंड ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सेकंड ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आओ, देख लो क्वेश्चन सेट रिलेशंस और फंक्शंस में प्रॉब्लम थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पॉइंट्स अगर तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं, पॉइंट्स यानी यू नो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम 3 पार्ट्स, देन प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सकते हो इसको। अगर तुम्हारे पास तीनों पार्ट्स के
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और तुम्हें मालूम है तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स कुछ मायने नहीं है, यानी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो क्या है, यू कैन अचीव योरसेल्फ, तुम खुद सॉल्व कर सकते इसके लिए। क्या है 6 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 तुम बहुत अच्छी तरह से खुद पढ़ लो। क्या बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो। क्वेश्चन नंबर 6 तुम अच्छी तरह से पढ़ लो और बाद में इसके लिए मैं तुम्हारे एक डायरेक्ट बताऊंगा, पूरा पढ़ के मतलब नहीं है। कितना है, 50 स्टूडेंट्स है हमारे पास, है ना। 50 स्टूडेंट्स है, थ्री टाइप्स के स्टूडेंट्स है हमारे पास, सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट सी के लिए। सपोज ए सब्जेक्ट के लिए क्या है, पी है, बी सब्जेक्ट को हम क्यू बोलेंगे और सी सब्जेक्ट को हम आर बोलेंगे। क्या है, सपोज नंबर ऑफ पी, क्या ये तीनों पी क्यू आर, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है पी क्यू आर, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है कितना है, 50 है। देन ए सेट के लिए क्या है, देख लो। एबीसी सेट के लिए क्या है, एबीसी 37 पास है। नंबर ऑफ ए के लिए 37 पास है और बी के लिए क्या, नंबर ऑफ बी के लिए 24 पास है। अब सी के लिए कितना है, सी के लिए 43 पास है। एटमोस्ट 19 पास नहीं, एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट यानी पहले दो जो है ना, एटमोस्ट यानी दोनों में मिला के ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता, ज्यादा से ज्यादा यानी व्हाट, ऐसा ज्यादा से ज्यादा लेस देन और इक्वल टू 19 एटमोस्ट यानी। देन दूसरा कौन सा है, एट 29 पास विद ए एंड सी, यानी क्या है ये, नंबर ऑफ क्या है ये क्यू, ए एंड सी यानी व्हाट, पी एंड आर, पी एंड आर की क्या, पी एंड आर के लिए कितना है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, कितना, ए एंड सी के लिए 29 है। और नंबर ऑफ बी सी, तो बी सी यानी व्हाट, पी एंड क्यू, सॉरी व्हाट, क्या, क्यू एंड आर। ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट एंड थर्ड, ये सेकंड एंड थर्ड। क्या है इसके लिए ज्यादा से ज्यादा 20 है। देख लो, then the largest possible number that could have passed all three subjects, तीनों में पास होना, तीनों सेट के लिए एडिशन रूल मालूम है, क्या है, तीनों सेट के लिए एडिशन रूल, नंबर ऑफ P यूनियन Q यूनियन R इक्वल टू नंबर ऑफ P प्लस नंबर ऑफ Q प्लस नंबर ऑफ R माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q माइनस नंबर ऑफ Q इंटरसेक्शन R माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन R, और ये प्लस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन ऑल थ्री, यानी ये ऑल थ्री, तीनों में पास होना, ऑल थ्री यानी तीनों में। ये क्या है, 50 है, बाद में क्या है, 50 के बाद 20, ये 37, 24, 43 माइनस, ये तीनों के लिए माइनस है नहीं, ये तीनों के वैल्यू मिनिमम, ये जो है इन सब के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना है, 19 है। ये 19 प्लस 29 प्लस 20, ये प्लस क्या है, नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, कितना, ये 50 है। अब इसको तो हम उधर नहीं ला सकते, देख लो, ये 50, ये कितना हो रहा है, ये 9 और 9 8, 18 यानी 8 आया, ये 1 यानी कितना आता, 6 आता है ना, 9 और 9 18 यानी 1 यानी 60, ये माइनस कितना है, ये 7 और 7 है ना, 14 यानी 1 यानी 6 और 4 10 हो रहा है, इक्वल टू क्या है, ये नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, फिर ये है कितना आता है, ये 11 118 है ना, 118 है, माइनस क्या है 104 यानी वो ये 1 कितना 4 आता, नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। ये है तुम्हारे लिए, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए
ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर 6 के लिए। देख लो 14 यानी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। देन ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लो आप। हाँ, क्वेश्चन ऐसा बीच में ब्रेक मिला तो तुम फर्स्ट इट इज योर ड्यूटी टू सी क्वेश्चन केयरफुली क्या है और क्या होना। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, ये बीच में ओनली वीडियो देख के कुछ मूवी नहीं चल रहा है यहाँ पर, पूरा वीडियो देखते लिए तुम क्या करना है, इसको जो भी बीच में ऐसा ब्रेक मिला ना कंपल्सरी यू शुड टेक अ क्वेश्चन, क्या है क्या नहीं वो देखो। अब 7 के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 ए यानी व्हाट 1 2 3 अप टू कहां तक है 45 है। देन आर इज अ रिलेशन, यहां पर आर इज अ रिलेशन स्क्वायर ऑन ए, स्क्वायर ऑन ए देख लो कहां पर है, which of the following is false। 7 नंबर के लिए देख लो क्या है, स्क्वायर ऑफ द रिलेशन, ये ऑप्शन में देख लो ए ऑप्शन फर्स्ट क्या है, ये ऑप्शन फर्स्ट के लिए 1 1 है, 4 2 है, 9 3 है ना, 16 4 है, ये क्या है 36 6 है, यानी स्क्वायर ऑफ द रिलेशन है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 है ना, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देन सेकंड के लिए देख लो, सेकंड वन क्या है, आर इज द रिलेशन, आर क्या होना रेंज, डोमेन, डोमेन यानी व्हाट यू नो, डोमेन यानी फर्स्ट कंपोनेंट, डोमेन यानी फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 1 4 9 16 25 36 है, ये भी ऑप्शन सही है। देन रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर यानी 1 2 3 4 5 6 ये भी है ना। अब फॉल्स कौन सा है फिर, डी ऑप्शन यानी नन, ये फॉल्स है ना, ये चारों ऑप्शन क्या है नॉट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देख लो ये सही है, ये सही है, ये सही है, यानी फॉल्स कौन सा होगा लास्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 हाँ ये शीट के लिए सेट रिलेशन फंक्शन के लिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 8 के लिए, x, y क्या बिलोंग्स टू R सच दैट इफ एंड ओनली इफ क्या है ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9। फॉल्स कौन सा है यहाँ पर, अगेन फॉल्स कौन सा है यहाँ पर। अब इसके लिए देख लो क्या हो सकता है, ये है ना, देख लो x के लिए जो भी है, x क्या होता है, यहाँ पर हम इसको ऐसा सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, y टूट जाता प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या ऐसा होता है ना, प्लस माइनस आ रहे वैल्यू, प्लस माइनस वैल्यू यानी क्या है पहले। अब ए ऑप्शन के लिए देखो क्या है यार, ए ऑप्शन के लिए आर ये 0 प्लस 3 और 0 माइनस 3 है ना, ये सही है ना, 0 प्लस 3 0 माइनस 3। अब यहाँ पर 3 रखने के बाद 0 और माइनस 3 रखने के बाद 0, सही है नहीं, 0 प्लस स्क्वायर यानी 9, 0 प्लस स्क्वायर यानी 9 प्लस 0, 9 प्लस 0 यानी एक कंडीशन सही क्या होता है ना, ये ऑप्शन सही है। देन बी ऑप्शन, बी के लिए देख लो, ये ऑप्शन ए सही है, बी के लिए हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या है, डोमेन, डोमेन यानी वैल्यूज ऑफ वाई, डोमेन यानी वैल्यूज ऑफ वाई क्या है, ये प्लस 3 है माइनस 3 है, ये 0 है प्लस 3 माइनस 3 0, यानी ये सही है, ये सही है। अब ये क्या है नेक्स्ट, देन हमें सी के लिए देख लो, सी के लिए क्या है, ये डोमेन। रेंज, रेंज क्या है हमारे पास, रेंज यानी व्हाट, ये 3 माइनस 3 0 अगेन माइनस 3 0 3, लेकिन ये रेंज है ऑप्शन सी में क्या है रेंज हमारे पास
ऑप्शन सी में रेंज ओनली है यहाँ पर -3, 0, लेकिन होना क्या है -3, 0, +3, यानी ऑप्शन सी जो है ये फॉल्स है। ऑप्शन सी जो है ना ये फॉल्स है, यानी क्वेश्चन का आंसर है ये सही है, ये दोनों क्या हुए फिर रॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी ऑप्शन। अब 9, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लो क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, रेंज f ऑफ x इक्वल टू x -2 और ये 2 x, x इज नॉट इक्वल टू 2। रेंज होना मुझे कभी भी याद रखो y इक्वल टू f ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x यानी डोमेन, और जो रिजल्ट आता है y ये है रेंज। हाँ, क्या होना ये y इक्वल टू क्या है ये x -2 और ये 2 x है ना, क्या होता है ये 2y xy है इक्वल टू x -2, फिर क्या हो सकता है ये 2y माइनस का +2 इक्वल टू xy प्लस x है। क्या होता फिर यहाँ पर देख लो x कॉमन लो y +1, यानी 2 कॉमन लो y प्लस क्या है 1 है ना, y +1 बाय क्या आता है ये यहाँ पर कंपल्सरी नीचे क्या है ये y +1 इक्वल क्या है ये x है ना। ऐसा कौन सा भी चलेगा ये 9th इसके लिए देख लो ये आने वाला जो वैल्यू ना ऐसा भी ले सकते हैं, तो फिर ये ऐसा नहीं हो रहा, ये भी बहुत सही है, हम इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। y होना ना मुझे रेंज यानी y होना, मैं इसको ऐसा ले सकता ना यार x -2y x -2, ये कैंसिल हो रहा ना -1, ये -1 देख लो ये -1 नहीं होना, -1 तो क्या आ रहा नीचे 0 आता ना, यानी व्हाट ये कंपल्सरी क्या होना रेंज जो है यहाँ पर y का वैल्यू -1 आ रहा, सॉरी y का वैल्यू -1 आ रहा, रेंज यानी ये -1, रेंज ऑफ f क्या है ये -1। ये तुम ऐसा सिंपली ले सकते, अगर रूट हिंदी से सॉल्व जो भी तुम्हें सॉल्व होता वो मेथड से तुम ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे y का वैल्यू ये दोनों सेम है, मैंने सिर्फ माइनस कॉमन ले लिया, ये कैंसिल हुआ, y का वैल्यू क्या आ रहा -1, y इक्वल टू क्या है ये -1, हियर इज रेंज ऑफ f इज -1। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सिमिलरली f ऑफ x इक्वल टू x -1 by x +1, f of x यानी what, x यानी x -1 by x +1 -1, x -1 by x +1 इसका एलसीएम ले लो, x -1 minus x -1 by डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल, x -1 plus x +1 है, ये ऊपर x कैंसल हो रहा है, नीचे ये 1 कैंसल हो रहा, कितना था -2 by 2x है, ये कैंसल, दोनों के लिए क्या है -1 by x, ऑप्शन नंबर डी। इन दिस वे वी हियर 10th question is completed, then next question or remaining questions will be in our next video.